गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये वीडियो आपने शाम के लिए होता है। मैं इस टाइम मैं सुबह बना रहा हूँ ये, और मैं पुट के आगे की मीनिंग बता रहा हूँ। अच्छा, पुट में हमने ओके, इसमें मीनिंग था कि आप जब किसी चीज़ को, अब ये आगे पुट इम्पोर्टेंस, मतलब किसी चीज़ पे इम्पोर्टेंस, ट्रस्ट देना, जैसे ठीक है ना, ट्रस्ट और वैल्यू किसी की चीज़ की करना, इम्पोर्टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस। जब किसी चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसमें पुट मीनिंग लगा देते हैं। जैसे या इम्फेसिस हो गया, क्या हो गया, इम्फेसिस, जोर देना, ठीक है। जैसे माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा एजुकेशन पे जोर देते हैं, ठीक है ना। माय पेरेंट्स, माई माई पेरेंट्स, PARENT, पेरेंट्स पुट इम्फेसिस। देखते रहना क्या मीनिंग है इम्फेसिस। सेंटेंस देखने से थोड़ा सा इंग्लिश में इम्प्रूव हो जाते हैं। माई पेरेंट्स पुट एम्फेसिस ऑन, यू कैन से ऑन गुड हैबिट्स। गुड हैबिट पे वो ज़्यादा वो देते हैं, ठीक है ना, हैबिट। ओके, तो पुट्स एम्फेसिस मतलब वो जोर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ठीक है, यू, जैसे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या ठीक है ना, किसी चीज़ को, जैसे यू पुट, ठीक है ना, टू मच इम्पोर्टेंस, टू मच इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस टू इट। अब यार बहुत ज़्यादा आप जो है इसके लिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। पुट के साथ इंपॉर्टेंस लगा दिया, एम्फेसिस हो गया। और किसी चीज़ पे यानी कि पुट अ लिमिट, देखो, पुट अ लिमिट, किसी को मतलब सीमा बांधना, ठीक है ना। जैसे यू शुड नेवर, यू शुड नॉट पुट अ लिमिट, पुट अ लिमिट टू योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, तो अपनी कल्पना पर वो नहीं लगाना चाहिए सीमा, पुट अ लिमिट। यू शुड नॉट पुट अ लिमिट टू योर इमेजिनेशन, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट मीनिंग जो है इसका, वो नेक्स्ट मीनिंग है पुट का, वो है लिखना, किसी तरीके से व्यक्त करना, मतलब व्यक्त करना, ठीक है ना, व्यक्त, व्यक्त करना, लेकिन किसी विशेष तरीके से, मतलब जो अच्छी तरह से, सिंपल तरीके से। तो जैसे आपने कहा कि भाई यू हैव पुट इट राइट, यू हैव, आपने कोई बात कही यार, तुमने ये वाली बात तो, इस बात को तुमने ढंग से कहा है, यू हैव पुट इट राइट, पुट इट राइट, ओके, हाँ। और तुमने इसको इससे अच्छी ढंग से कहा है, या फिर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, यू शुड, यू शुड पुट इट, तुम्हें ये कहना चाहिए, पुट इट, ठीक है ना, मतलब सिंपली, सिंपल तरीके से, क्या, सिंपल, SIMPLY, तुम्हें इसे सिंपल तरीके से कहना चाहिए। तो पुट मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, अपने विचार वगैरह, किसी बात को कहना, ठीक है ना। तो इसमें जरा हम बात कर रहे हैं, देखो एक दो एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसको। जैसे आई, ठीक है ना, टू पुट इट माइल्डली, टू पुट इट माइल्डली, अगर मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना कहूँ, एम, ठीक है ना, MILD, माइल्डली, टू पुट इट माइल्डली, ठीक है ना। आई वॉज एंग्री, मतलब मैं सिर्फ, जो मैं गुस्सा था ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जो है उसको, बात को, मतलब आई वॉन्ट टू पुट इट माइल्डली, अगर मैं, ठीक है ना, मैं अगर बात को वैसे करके कहूँ, आई वॉज एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं इस बात को ऐसे करके हल्के में कह रहा हूँ, ये वाली बात। ओके, टू पुट इट, ऐसे करके एक दो एक्सप्रेशन हैं इसके बाद। जैसे टू पुट इट सिंपली, अगर मैं इसे, पुट इट सिंपली, अगर मैं इसको कब यूज़ करते हैं, पुट इट सिंपली, ठीक है ना। अगर मैं इसको पुट इट सिंपली, तो अगर मैं कह के, अगर मैं इसे आराम से करूँ, पुट इट सिंपली, ठीक है ना, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मेरे को ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, मतलब मैं इधर मैं घुमा फिरा के ना कहूँ, ठीक है, ओके। तो तुम्हारा पुट इट सिंपली, पुट इट सिंपली, अगर मैं इसको सीधे तरीके से कहूँ तो मेरे को जो है तेरे, तो पुट इट सिंपली, इस बात को अगर मैं कहूँ, ठीक है ना। और इसमें से आप खा भी सकते हैं इसको ना, पुट, टू पुट सिंपली, अगर मैं ठीक है, नहीं नहीं, आप इसे इसको हटाओगे नहीं इसको,
टू पुट इट सिंपली, अगर मैं ये बात आपको आराम से कहूँ तो, ठीक है ना। आगे कहता है पुट समथिंग इन अनदर वे, पुट समथिंग किसी बात को दूसरे तरीके से, पुट समथिंग इन अनदर वे, इन अनदर वे किसी चीज को दूसरे तरीके से कहना, अनदर वे, ठीक है। किसी चीज को इफ यू पुट इट अनदर वे मतलब वो बंदा सही नहीं है, ठीक है ना, वो तो वो व्यक्ति सही नहीं है, तो पुट इट अनदर वे, पुट इट, ठीक है। तो आप इसके टू लगा दो अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो, ठीक है ना। टू पुट इट अनदर वे, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो बंदा सही नहीं है वो, ओके ओके। और अगर आपको कह रहा है यार मैं बात कैसे करके कहूँ, हाउ शेल आई पुट इट, हाउ शेल आई पुट इट, ये बात कैसे करके कहूँ यार, आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, ओए होए हाउ शैल आई पुट इट, यार कहीं नहीं जा रही मेरे को, मेरे से वाली बात, हाउ शैल आई पुट इट, ठीक है। अच्छा इसमें तुम्हारा जो है इसमें, अब मैं देखूं कितनी देर का हो गया, ये 6 मिनट का हो गया, इतना बहुत है। बाकी का ओके। टू पुट इट, हाउ शैल आई पुट इट हो गया, पुट दिस फीलिंग, हाँ तो एक और चलो सीख लेते, पुट समथिंग इनटू वर्ड्स किसी भावना वगैरह को मतलब अपने शब्दों में कहना, ठीक है ना। जैसे आई वॉन्ट टू, ठीक है ना, आई want to put my my feelings, ठीक है ना, into words आप लिख देना इसमें, I want to put my words into, I want to put my feelings, I want to put my feelings into words, दे you should know, तुम्हें आना चाहिए, you should know, तुम्हें आना चाहिए, how to put your ideas into, या तुम्हारा जो भी व्यूज हैं इनटू वर्ड्स, जब तक तुम कहोगे नहीं तो कैसे करके पता चलेगा, इनटू वर्ड्स, ठीक है। ओके बाय बाय, ठीक है, इतना बहुत है। और बाकी का और ठीक है, अभी और के मेरे को दूसरे वीडियो वो भी बनाने हैं, अभी येट वगैरह का प्रयोग बता रहा हूँ आपको। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।